बहुत सारे बच्चे लोग को प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो माइनस से क्यों होता है और उसका सेकंड इफेक्ट असेट्स में क्यों दिया जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसको सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला इफेक्ट होता है लेस फ्रॉम एक्सपेंस। तो पर्टिकुलर एक्सपेंस से माइनस क्यों करना पड़ता है। तो पहले ये समझते हैं कि हम लोग जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम लोग जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो कितने महीने का होता है, 12 महीने का और 12 मंथ्स। ठीक है। तो हम लोग जो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे रेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ, ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट 12 महीने का, एक महीने का मुझे 2,000 पे करना पड़ता है। एक महीने का मुझे 2,000 रुपये पे करना पड़ता है एक महीने का। ठीक है। लेकिन सामने वाले को थोड़ा पैसे की जरूरत है तो उसने बोला कि आपको और 3-4 महीने का और एक्स्ट्रा मुझे देके रखो। ठीक है। तो एक महीने का 2,000, तो टोटल कितना मेरे को पे करना है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, 12 महीने के लिए। लेकिन समझो कि मैंने इसको 15 महीने का एक साथ पे करके रखा है, 15 महीने का। तो टोटल ऑफिस रेंट मैंने कितना पे कर दी, 30,000 रुपये, 15 महीने के हिसाब से। सामने वाले ने मुझसे एडवांस में पैसा मांगा रहेगा, इसलिए मैंने इसको अभी ही, आने वाले टाइम का अभी ही मैंने इसको पैसा पे कर दिया। लेकिन मुझे पे कितना करना था एक्चुअल में, 12 महीने का, क्योंकि हम लोग जो हिसाब किताब लगाते हैं 12 महीने का होता है। तो सोचो कि एक महीने का अगर 2,000 होता है तो 12 महीने का कितना होता है। तो 12 महीने का मेरे को एक्चुअल में 24,000 ही पे करना, लेकिन मैंने इसको कितना पे करके रखा है, 30,000 रुपये इसको पे करके रखा है। तो बता सकते हैं कि मैंने इसको कितना एक्स्ट्रा पे किया है। तो अगर इन दोनों को ध्यान में रखेंगे तो मैंने 6,000 रुपये इसको एक्स्ट्रा पे करके रखा है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने इसको 3 महीने का एडवांस में देके रखा है पैसा, क्योंकि एक महीने का 2,000, तो 3 महीने का कितना हो गया, 6,000। अब 3 महीने कैसा आएगा, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में 12 महीने का पे करना है, लेकिन मैंने 15 महीने का पे किया, तो मैंने 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दी, 13, 14, 15, 3 महीने का। तो जब मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूंगा और जो ऑफिस रेंट होता है वो आता है पीएनएल के अंदर आता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेबिट में लिखूंगा ऑफिस रेंट। तो एक्चुअल में जितना मुझे मैंने पे किया पहले तो वो हाईलाइट करूंगा। तो मैंने एक्चुअल में 15 महीने का कितना पे किया, 30,000 रुपये, बराबर। लेकिन मुझे अपने हिसाब किताब में कितने महीने का खर्चा शो करना है, सिर्फ उसी 12 महीने का। तो 12 महीने से ज्यादा का कोई भी अगर खर्चा रहेगा तो आपको उसमें से निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो ये 30,000 में कितने महीने का खर्चा एक्स्ट्रा इसके अंदर है, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा खर्चा इसके अंदर है, तो आपको इसमें से निकाल के फेंकना पड़ेगा। इसलिए इसमें से माइनस प्रीपेड 6,000 करेंगे, तब जाके एक्जैक्टली ये साल का कितना आ जाएगा, 24,000। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना पड़ता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्यों माइनस करना पड़ता है कि आने वाले सालों का, अगर आने वाले टाइम पीरियड का अगर आपने कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस पे किया है तो आपको ये वाले साल में से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, निकाल के फेंकना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये साल में सिर्फ उसी 12 महीने का ही खर्चा शो करना, 12 महीने से ज्यादा का खर्चा आप शो नहीं कर सकते हो। तो जितने भी एक्स्ट्रा महीने का खर्चा रहेगा आपको उसमें से निकाल के फेंक देना, इसलिए उसमें से माइनस होता है। दूसरा इफेक्ट किधर आता है, असेट्स में आता है। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या होता है, हम लोग जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आ सकता, ट्रेडिंग अकाउंट में इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री रिलेटेड जो भी आइटम रहेगा वो है, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है। दूसरा अकाउंट हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में तो मैंने इसका इफेक्ट दे दिया, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। ठीक है। फिर हम लोग तीसरा अकाउंट क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं आ सकता है क्योंकि पार्टनर्स रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो बचा क्या, लास्ट लास्ट बचता है हमारे पास बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में दो चीज आती है, एक होता है लायबिलिटी, दूसरा होता है असेट। तो लायबिलिटीज में भी मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि लायबिलिटी में सिर्फ सिर्फ कर्जे वाली चीज आएगी। तो बचा के फिर आखिर में असेट्स। तो असेट्स क्या है, आपका खुद का घर है, तो आपको इस खुद के वाले घर में कुछ भी आपको रिकॉर्ड करना रहेगा ना अपने से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें आप लोग इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो आइटम कहीं पे भी नहीं आ सकता है, जो आइटम कहीं पे भी नहीं आ सकता है, उसको आखिर में कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, आप अपने घर में रिकॉर्ड करेंगे। और आपके घर का नाम क्या है, असेट्स। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट किधर आता है, असेट्स के अंदर। ठीक है। बस इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। आज के बाद कभी भी आप लोग प्रीपेड एक्सपेंस में गलती नहीं करेंगे।